करते हुए और अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हुजूर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। गुरुमुखो, ये हमारे बहुत ही ऊंचे भाग्य हैं जो कि श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में बैठकर श्री परमहंसों का एवं श्री हुजूर सद्गुरु दाता दयाल जी का साक्षात दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। यह हमारे बहुत ही ऊंचे भाग्य हैं। एक सेवक जब श्री दरबार में आता है तो उसका क्या लक्ष्य होता है? उसकी यही चाहना होती है कि उसे सद्गुरु का दर्शन दीदार मिलता रहे, उनका प्यार मिले, उनकी सेवा मिले और भक्ति के नियमों की पालना करते हुए वह अपना लोक भी संवार ले और उसका परलोक भी सुधर जाए। इसी लक्ष्य को लेकर वह श्री दरबार में आता है। महापुरुषों के भी वचन है कि कहे नानक जो प्रभु शरण आई यहाँ सुख आगे बढ़ आई, कि जो महापुरुषों की शरण में आ जाता है तो उसका यह लोक भी संवर जाता है और उसका परलोक भी संवर जाता है। लेकिन उसका यह लक्ष्य कब पूरा होता है? जब वह महापुरुषों की आज्ञा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, उनके बनाए हुए नियमों की पालना करता है। इसके विपरीत जब मनुष्य सतगुरु की शरण में आकर भी अपने मन के ख्यालों से चलता है, मनमति पर चलता है, तो फिर महापुरुष फरमाते हैं कि वो काल के दायरे में है, तो उसे यहाँ भी इस लोक में भी सुख प्राप्त नहीं होगा और उसका परलोक भी बिगड़ सकता है। द्वापर युग का एक प्रसंग है, जब दुर्योधन ने पांडवों को चौसर खेलने के लिए आमंत्रण भेजा तो पांडवों ने उनका आमंत्रण स्वीकार किया और चौसर का खेल खेला गया। तब उस खेल में पांडव अपना सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए और उन्हें वन में जाना पड़ा। तो एक बार जब पांडव वन में अपना जीवन यापन कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए वहां पहुंचे। तो भगवान को देखकर द्रौपदी कहने लगी, प्रभु हम तो आपकी शरण में थे, हम तो आपके अपने थे, फिर हमें यह दुख क्यों झेलना पड़ा? तो भगवान मुस्कुराए और फरमाया कि द्रौपदी, इसमें दोष हमारा नहीं है, दोष पांडवों का है। जब दुर्योधन ने पांडवों को चौसर खेलने के लिए आमंत्रण किया तो उसके साथ उनका सारा परिवार था, तो क्या उस समय पांडवों ने हमें याद किया? और जब दुर्योधन ने कहा कि हमारी तरफ से पासा मामा शकुनी फेंकेंगे, तो क्या उस समय पांडवों ने हमें बुलाया? अब सोचो कि अगर हम पासा फेंकते तो क्या तुम्हारी हार होती? नहीं। तो कहने का भाव यह है कि जो भगवान की शरण में होते हुए भी अपने मन के विचारों से चलता है तो उसे हमेशा कष्ट भोगना ही पड़ता है। तो अब विचार करो कि हमने गुरु महाराज जी की शरण प्राप्त की है तो अपने विचारों को त्याग कर उनकी आज्ञा में चलना है। उनकी आज्ञा क्या है? जो हमारे श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने हमारे लिए भक्ति के नियम बनाए हैं, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन और ध्यान, ये श्रद्धा भावना से करते हुए और हमारे हजूर गुरु महाराज जी की निजी मौज 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपना यह लोक भी संवारना है और परलोक भी संवारना है और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बनना है। बोलो जयकारा बोल मेरे जी की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
जग तो निराले मेरे गुरु महाराज, आके मेरी अखियां दे अंदर विराज। जग तो निराले मेरे गुरु महाराज, आके मेरी अखियां दे अंदर विराज। मिटिया अंधेरा दुख दर्द मेरा, पाया मैं सतगुरु दर्शन तेरा, दर्शन तेरा। मेरी जिंदगी दा बड़े भागी दिन आज, आके मेरी अखियां दे अंदर विराज। जग तो निराले मेरे गुरु महाराज, आके मेरी अखियां दे अंदर विराज। अखियां च वस जा, प्राणां च वस जा, रोम रोम विच मेरे सतगुरु रच जा, सतगुरु रच जा। तैनू पाके रवाना मैं किसे दी मोहताज, आके मेरी अखियां दे अंदर विराज। जग तो निराले मेरे गुरु महाराज, आके मेरी अखियां दे अंदर विराज। बेड़ी पुरानी अद्भुत नूरानी, तेरी ही आस तू है पार लंगानी, पार लंगानी। तू ही मल्ला तेरा नाम जहान, आके मेरी अखियां दे अंदर विराज। जग तो निराले मेरे गुरु महाराज, आके मेरी अखियां दे अंदर विराज। दुनिया भुलाई आस गवाई, तेरे बगैर कोई न सहाय, कोई न सहाय। दासन दासी दे सवारी तू ही काज, आके मेरी अखियां दे अंदर विराज। जग तो निराले मेरे गुरु महाराज, आके मेरी अखियां दे अंदर विराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जय।